दोस्तों सन 2005 में अमेरिका और पेंटागन में चल रही थी एक खुफिया मीटिंग। उस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट का टाइटल था एशिया में ऊर्जा का भविष्य। इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से ही चीन के खतरनाक चाल का खुलासा हुआ। जब अमेरिकी एजेंट्स इस मीटिंग में रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे तब पूरा पेंटागन हिल गया था। चीन का बढ़ता हुआ क्षेत्रीय दबदबा, आर्थिक क्षमता और अपने उद्योगों को संसाधनों की बढ़ती भूख के चलते चीन भारत के खिलाफ भारत के पड़ोसी देशों से राजनयिक संबंध बढ़ा रहा था। चीन भारत के पड़ोसी देशों को लोन दे रहा था। चीन भारत के पड़ोसी देशों पर बंदरगाह बना रहा था और हथियारों की सप्लाई भी कर रहा था। चीन भारत को चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की चाल से घेरना चाहता था। दोस्तों, बड़े शर्म की बात थी कि खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा था और उस खतरे का खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी कर रही थी। भारत की सबसे बड़ी खामी देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सत्ता और विपक्ष से दो दो हाथ करने में इतना व्यस्त है कि भारत को खबर ही नहीं लगती कि कब बाहरी दुश्मन आया और कब घात लगाकर हमला करके चला गया। सन 2005 में ही चीन के सबसे गंदे चाल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जिक्र हुआ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मिशन का मतलब दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक चीन इन जगहों पर सामरिक ठिकाने, बंदरगाह, हवाई पट्टी और निगरानी यंत्र जैसी चीजों को बनाने में लगा था। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन ने ये ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाजों के आवागमन की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन जरूरत पड़ने पर इन ठिकानों का सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था और भारत पर सैन्य कार्रवाई करने पर भी, चाहे वो पाकिस्तान के पक्ष पर भारत पर दबदबा ही क्यों ना बनाना हो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन के हर संभव हथियार का काम कर सकता था भारत के खिलाफ। 2020 में चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की योजना पूरी तरह से बना ली है। तो क्या चीन ने भारत को पूरी तरह से घेर लिया है? क्या चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा को प्रभावित करेगा? दोस्तों, चीन का 90% व्यापार जिस रास्ते से होता है वो हिंद महासागर से होकर गुजरता है और चीन चाहता है कि भारत कभी किसी भी वैश्विक प्रदर्शित में चीन का रास्ता कभी ना रोक पाए। उल्टा चीन हिंद महासागर पर कब्जा करके अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। चीन को शुरुआत से ही डर था कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत हिंद महासागर में चीन के जहाजों को रोक के चीन को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के द्वारा भारत को घेरना शुरू कर दिया। चीन इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था। चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपने सैन्य अड्डे और नौसैन्य अड्डे की स्थापित कर रहा था ताकि इस तनावपूर्ण हालत में युद्ध होने पर चीन भारत के ऊपर चारों तरफ से हमला कर सके। आइए जानते हैं कि चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत की सुरक्षा को कैसा खतरा है। पहला, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC समझौते के अंतर्गत एक मिलिट्री बेस बनाया है। चीन इस मिलिट्री बेस के मदद से भारत को पश्चिमी मोड़ पे घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, श्रीलंका। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों की योजना बनाई है। लेकिन हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से आग्रह किया था। लेकिन इससे पहले भारत तैयार होता, चीन ने श्रीलंका को आर्थिक मदद देने की पेशकश कर डाली। चीन इस चाल में कामयाब भी हो गया। हाल ही में हम्बनटोटा बंदरगाह के पास चीन के सबमरीन दिखाई दिए। तीसरा, बांग्लादेश। चीन ने भारत के सबसे करीबी देश बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए कंटेनर पोर्ट तैयार किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से 2 सबमरीन खरीदने की घोषणा की है। साथ ही चीन बांग्लादेश से अपने संबंध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चीन बांग्लादेश को पैसे की मदद भी कर रहा है। नंबर 4, म्यांमार। चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए और भारत के पड़ोसी देश की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार के साथ चीन आर्थिक संबंध और संबंध में वृद्धि कर रहा है। चीन म्यांमार के बंदरगाह यागून में मिलिट्री बेस को तैयार करने में लगा हुआ है। नंबर 5, जिबूटी में चीन के नौसैनिक बेस। चीन ने अफ्रीका के जिबूटी देश में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित करने के लिए चीन ने जुलाई 2017 में युद्धपोत को भेजा था। जिबूटी भारत के दाहिने हाथ के अरब सागर पर स्थित है। इस जगह नौसैनिक अड्डा बनाने के बाद यहाँ पर चीन की स्थिति मजबूत हो गई है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि चीन पूरे दक्षिण एशिया पर कब्जा करना चाहता है और चीन को ऐसा करने से सिर्फ भारत ही रोक सकता है। इसी कारण की वजह से चीन भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की मदद ले रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन अपने मंसूबे पर कितना कामयाब हो पाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन अपने मंसूबे पर कामयाब हो पाएगा या फिर भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा? वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आयरन कर्टेन लॉन्च कर दिया है, जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से भी कई गुना अधिक खतरनाक है।
दोस्तों अगर आपको आयरन कर्टेन के बारे में जानना है तो इस वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचा दें। मुझे यकीन है कि आप 5000 लाइक बड़ी आसानी से कर देंगे। दोस्तों 5000 लाइक पूरा होते ही आयरन कर्टेन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस वीडियो के सेकेंड पार्ट को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।